नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरद। मोदी ने काले धन से लेकर दुनिया भर में भारतीयों के योगदान का जिक्र किया है। दुनिया भर के देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समारोह में शिरकत कर रहे। और आपको बता दें कि मुख्य अतिथि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। क्या क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बताते हैं। प्रवासी भारतीयों में देश के विकास के लिए इच्छा शक्ति है और देश की प्रगति में सहयात्री है। वहीं कहा कि एक वैल्यूएबल पार्टनर भी है। और इससे पहले क्या कहा एफएम जेटली ने, ये भी आपको बताते हैं। आने वाले दिनों में ब्याज दरों में और भी कमी हो सकती है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है। ये कहा है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में और भी कमी हो सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों के पास अधिक रकम आने से ब्याज दरों में कमी आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी से थोड़े समय के लिए लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन अब मुश्किलों और असुविधाओं का दौर जो है खत्म हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एटीएम के बाहर कतारें अब खत्म हो रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी जनता के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कई सरकारों ने टैक्स चोरी को नजरअंदाज किया, लेकिन उनकी सरकार ने टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ब्याज दरें जो हैं वो कम हो सकती है। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। आलोक, एक अच्छी खबर रहेगी अगर ब्याज दरें कम हो जाती हैं, जिस तरह से एफएम जेटली कह रहे हैं? देखिए, अभी पिछले एक हफ्ते के भीतर अगर देखें तो 1% के लगभग ब्याज दरों में कटौती हुई है। तमाम बैंकों ने करी है, एसबीआई ने करी है और धीरे धीरे और भी बैंक कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो नए साल में लोगों को ये तोहफा मिला है, नोटबंदी की वजह से मिला है। और सरकार इस बात को बता रही है कि नोटबंदी का अगर सबसे पहला और एक तरह से फौरी फायदा देखने को कहा जाए तो सबसे पहला जो फायदा लोगों को हुआ है वो है ब्याज दर का। अगर जाहिर सी बात है ब्याज दरों में कटौती होगी तो लोगों के ईएमआई पर बोझ कम पड़ेगा और उनके जेब पर बोझ कम पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार जो सबसे पहले नोटबंदी का फायदा गिना रही है वो यही कि ब्याज दरों का फायदा होगा। आने वाले दिनों में सरकार ने पहले भी कहा है कि टैक्स दरों में भी कटौती हो सकती है। तो ये बजट में अब देखना होगा कि टैक्स दरों में कितनी कटौती होती है। तो सरकार ने जो नोटबंदी का फैसला किया था उसके पहले साफ तौर से कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा, काला धन रुकेगा। और अब सरकार इस चीज को बता रही है और आगे और भी संकेत दिया है कि ब्याज दरों में और भी कटौती हो सकती है। जाहिर सी बात है बैंकों के पास इस वक्त काफी फंड है और तमाम बैंकों में इस तरह से कहें तो जो बैंकों में नोट वापसी हुई है उसको लेकर बैंकों के पास काफी सारा लिक्विडिटी है। तो ऐसे में ब्याज दर जाहिर सी बात है इसको लेंड करना चाहेंगे और इसकी वजह से एक मार्केट में कंपटीशन होगा और साथ ही साथ इसका असर ब्याज दरों में और कटौती देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, यहाँ पर आज एफएम जेटली ने और भी कई बातें बोली हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जो है वो टैक्स चोरों को नजरअंदाज जो है करती आई हैं। कहीं ना कहीं एक बार जो फिर है उन्होंने विपक्ष पर निशाना साध दिया। बिल्कुल, सरकार के तमाम जो पिछली यूपीए सरकार थी उसमें समस्या यही थी कि बार बार जो टैक्स दरों में बढ़ोतरी होती थी। तो जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से लगातार टैक्स के दरों में भी कमी आई है और आने वाले दिनों में और कमी का सरकार ने आश्वासन दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स बेस है अगर वो नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सरकार का जो रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ सकता। सिर्फ जो लोग चंद लोग जो टैक्स देते हैं, करीब देश भर में 4.5 लाख लोग टैक्स देते हैं, अगर उन्हीं पर ब्याज जो टैक्स का दरों का बोझ है अगर बढ़ाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे लोगों के ऊपर भी बोझ बढ़ेगा। तो ऐसे में सरकार की यही कोशिश है और पूरे नोटबंदी का एक फायदा ये भी हुआ है कि टैक्स का बेस बढ़ा है, लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स के दायरे में आए हैं। तो ऐसे में अगर ब्याज दरों में कटौती टैक्स दरों में कटौती भी कर दी जाती है तो सरकार के रेवेन्यू को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उल्टे फायदा होगा। और ऐसे में सरकार के पास काफी मार्जिन है कि इस वक्त टैक्स के दरों में भी कटौती कर सकती है। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्याज दरों में जो है वो कमी आ सकती है, एफएम जेटली ने कहा है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, जहां पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर में भारतीयों के योगदान का जिक्र किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं।
और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रवासी भारतीयों में देश की विकास के लिए इच्छा शक्ति है, वो देश की प्रगति में सहयात्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कभी चर्चा हुआ करती थी कि ब्रेन ड्रेन की, और मैं तब कहता था कि क्या बुद्धू लोग ही यहाँ बचे हैं क्या। आज विश्वास से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो ब्रेन ड्रेन की चर्चा करते थे, वर्तमान सरकार जो है वो ब्रेन गेन के लिए कर रही है। हम सबके भीतर एक ही भाव है और वह है भारतीयता का। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी बोल रहे थे और कह रहे थे कि जहां भारतीय रहते हैं उस धरती को उन्होंने अपनी कर्म भूमि माना है और जहां से आए हैं उसे अपनी मातृभूमि माना है। और आज आप कर्म भूमि की सफलताओं की गठरी बांधकर मर्म भूमि में पधारे हैं और जहां से आपको प्रेरणा मिलती रही है। जी हाँ, दुनिया के किसी भी देश में भारतीय क्यों ना रहता हो, उसे एक तरह का अपनापन महसूस करना चाहिए और ये होता भी है। और उनका प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। आपने काले धन और भ्रष्टाचार पर सरकार की ओर से उठाए गए कदम के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लैक मनी करप्शन हमारी राजनीति और प्रयासों को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। काले धन की कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता का विरोध ही दर्शाते रहे हैं। करप्शन और काले धन को खत्म करने में समर्थन जो प्रवासी भारतीयों ने किया है उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। तो प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी और आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। प्रवासी भारतीय जहां रहे उस धरती को उन्होंने कर्मभूमि माना और जहां से आए उसे मर्म भूमि माना। प्रवासी भारतीय जहां रहे वहां का विकास किया और जहां के हैं वहां भी अपना अप्रतिम रिश्ता जोड़ करके रखा, हो सके उतना योगदान किया। कभी चर्चा हुआ करती थी ब्रेन ड्रेन, हर कोई सवाल पूछता था ब्रेन ड्रेन, और मैं उस समय लोगों को कहता था, तब तो न मुख्यमंत्री था न प्रधानमंत्री था, जब लोग कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो मैं कह रहा था क्या बुद्धू लोग ही यहां बचे हैं क्या। लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग जो ब्रेन ड्रेन की चर्चा करते थे, वर्तमान सरकार के इनिशिएटिव उस ब्रेन ड्रेन में से भी ब्रेन गेन के लिए है। हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहते हैं और वो सब आप सबकी सहभागिता से ही संभव होने वाला है और होके रहने वाला है, ये मेरा विश्वास है। We are also taking strict actions against illegal recruitment agents in India. Prosecution sanctions by CBI or state police against illegal agents, and increase in the amount of bank guarantee deposited by the recruiting agents from rupees 20 lakhs to rupees 50 lakhs. तो प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में पीएम मोदी बोल रहे थे।